नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों में नगद भुगतान बंद कर केवल फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से टोल देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड ने 20 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। अगला है नई दिल्ली भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 8 साल के रणवीर सचदेवा ने सबसे युवा कीनोट स्पीकर के रूप में मंच संभाला। अगला है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। भारत सरकार ने माल व्यापार सूचकांक मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस का आधार वर्ष 2012-13 से 2022-23 में संशोधित कर दिया है। अगला है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट की घोषणा किया है। भारत ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा बोर्ड ऑफ पीस बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर भाग लिया। अगला है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय आंध्र प्रदेश में 13वीं एक्सरसाइज मिलान 2026 का उद्घाटन किया। अगला है आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित होगा। अगला है भारत ने यूएन में 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर इजराइल की वेस्ट बैंक में एक तरफा कदमों की कड़ी निंदा की है। अगला है प्रसिद्ध बंगाली लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय का कोलकाता में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला है गुजरात विधानसभा ने गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है। अगला है भारत और यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च, जिसका उद्देश्य विजन 2035 के तहत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को तेज करना है। अगला है जापान की सने तकाइची को 18 फरवरी 2026 को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है भारत ने वॉइस इरा नामक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक लॉन्च कर बहुभाषी डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगला है डीआरडीओ ने गगनयान ड्रूग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। अगला है नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के उपराष्ट्रपति के 3 दिवसीय दौरे के दौरान इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का शुभारंभ किया। देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा मुंबई में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया है। 18 से 20 फरवरी 2026 को मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल 2026 मनाया गया। जम्मू कश्मीर ने 66 साल बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में बंगाल को हराया था। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान 24 घंटे में 2,50,946 एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञाएं करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला है तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए पीएम के रूप में शपथ लिया। नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने 17 फरवरी 2026 को भारत की पहली निजी क्षेत्र हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेट क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने 17 फरवरी 2026 को भारत की पहली बी कॉरिडोर योजना की घोषणा किया है। वरिष्ठ अभिनेत्री परवीना देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को मुंबई में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो तियानजिन चाइना में हुआ था, पुरुषों के हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। अगला है राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में नया मिसाइल खान इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। जगत प्रकाश नड्डा ने भारत एआई समिट 2026 में शाही और बौद्ध पहल का उद्घाटन किया। स्मृति मंदाना को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट
वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य भारत भूषण अवार्ड का उद्घाटन किया। अगला है मैग्नस कार्लसन ने 2026 फाइड फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। अगला है मथुरा में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। प्रख्यात ओडिया गायिका गीता पटनायक का 15 फरवरी 2026 को 73 वर्ष की आयु में कटक में निधन हो गया। अगला है विंटर ओलंपिक 2026 में लुकास पिन्हेरियो ब्रेथेन ने ज्वाइंट स्लैम में स्वर्ण पदक जीतकर ब्राजील का पहला विंटर ओलंपिक पदक हासिल किया। अगला है द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। राशिद खान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएई के खिलाफ दिल्ली में टी20 क्रिकेट में इतिहास रचते हुए 700 विकेट प्राप्त करने का कारनामा किया। अगला है नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ से पीएम राहत अर्थात रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को मंजूरी दिया, जिसके लिए 10,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया। नरेंद्र मोदी ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु और डिब्रूगढ़ जिले में पूर्वोत्तर भारत की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की मंजूरी दिया। अमित शाह ने गांधीनगर में CBDC आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कितने देशों के साथ संसदीय मंत्री समूह का गठन किया? तो 64 देशों के साथ। कितने वर्षों के बाद भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ? तो 27। कहां पर हुआ था? तो भारत मंडपम में हुआ था। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने किस टॉपिक वाली NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है? तो केरलम। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पूर्वी क्षेत्र के लिए उच्च स्तर की प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए अथॉरिटी का गठन किया है? तो नागालैंड। अथॉरिटी का नाम क्या है? तो अथॉरिटी का नाम है FNTA अर्थात फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। अगला है राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया। इसके तहत किस भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो C राजा गोपालाचारी। अगला है किस राज्य के पुलिस मुख्यालय ने राज्य को नक्सल मुक्त होने का दावा किया है? तो यह है बिहार। अगला है प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नई परिषद का नाम क्या है? तो सेवा तीर्थ। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है? तो 6 अंतरे। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरे को गाना अनिवार्य कर दिया है। अगला है विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फरवरी 26 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस पेश किया? तो आर्टिकल 94 के तहत। मणिपुर के नए सीएम कौन है? तो युमनाम खेमचंद। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों तक पहुंच को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है? तो यह है आर्टिकल 21। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किस एयरपोर्ट का नाम संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो आदमपुर एयरपोर्ट। अगला है किस प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज जिसे KFD मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है, जनवरी 26 में किस राज्य में एक मौत का मामला सामने आया? तो कर्नाटक। अगला है सरकारी रजोनोविरती क्लिनिक मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ निधि छब्बर को बनाया गया है। अगला है, किस भारतीय मूल की महिला को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग एक्सबॉक्स का नया सीईओ बनाया गया है? तो आशा शर्मा को। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? उदय कोटक। थानिया नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी? तो केरल की, जो देश की दूसरी है। इससे पहले राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा पहले दिव्यांग जज बने थे। यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाने के अगले दिन बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया था? तो 15% कर दिया था। अगला है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो 2024 को रखा गया है। भारत में जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितना रहा? तो 2.75 रहा। सीपीआई के नए आधार वर्ष जो 2024 पर आधारित था। जनवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितना रहा? तो 1.81% रहा। भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात को अनुमति दे दी है। इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 2022 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब हम चर्चा कर लेते हैं केंद्रीय बजट पर। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और व्यय का लक्ष्य रखा है? तो 53.47 लाख करोड़ के आय और व्यय का लक्ष्य रखा है। बजट में आय का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 53.47 लाख करोड़ रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि आय जो दो प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्ति जिसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं तथा पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट। राजस्व प्राप्ति से 35.33 लाख करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्ति के रूप में 18.14 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व प्राप्ति किसे कहते हैं? तो सरकार को टैक्स के जरिए जो इनकम प्राप्त होती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट के ऐसी रकम जो लोक जरिए से प्राप्त हो या उसके पास जो एसेट है उससे इनकम मिलता है, इसके लिए टैक्स नहीं लगाया जाता है। अब हम आय के स्रोत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देख लेते हैं किसका है? तो 24% बोरोइंग एंड अदर, 21% इनकम टैक्स के रूप में, 18% कारपोरेट टैक्स के रूप में और 15% जीएसटी के रूप में। अब हम खर्च का लक्ष्य देख लेते हैं। खर्च का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 53.47 लाख करोड़ रखा गया है, जिसमें से राजस्व खर्च 41.25 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च 14.04 लाख करोड़ रुपए। राजस्व खर्च ऐसा खर्च जो सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में हो रहा हो। वहीं पूंजीगत खर्च की बात की जाए तो ऐसा रकम जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया आदि में खर्च। खर्च के स्रोत में सबसे ज्यादा भागीदारी की बात की जाए तो 22% राज्यों को टैक्स शेयर के रूप में, 20% कर्ज भुगतान के रूप में, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और 11% रक्षा पर किया जा रहा है। अगला है, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? तो 4.3% रखा गया है। अगर रुपए में बात की जाए तो 16.96 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। बजट 2026-27 में आर्थिक विकास को गति देने के लिए कितने क्षेत्रों में ठोस नीतिगत कदम का ऐलान किया गया है? तो 6 क्षेत्रों में किया गया है। पहला है 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला है विरासत में मिले औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना। अगला है चैंपियन एमएसएमई तैयार करना। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त बढ़ावा देना। अगला है दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। अगला है शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास। अगला है बजट 2026-27 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? तो ये भूटान के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को कौन सी बार बजट पेश किया? तो 9वीं बार। बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है? तो 41%। अब हम बिहार बजट पर बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं बिहार बजट 2026-27। ये 3 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें खर्च का लक्ष्य रखा गया 3.47 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखें तो
2,84,133 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो 63,455 करोड़ रुपए। वहीं आय का लक्ष्य देखें तो 3.47 लाख करोड़ रुपए रखा गया। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाए तो 2.85 लाख करोड़ रुपए और कैपिटल रिसिप्ट के रूप में 61,939 करोड़ रुपए। अगला है बिहार बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग या क्षेत्र में करने का प्रावधान है, तो शिक्षा विभाग में। बिहार बजट में वित्त वर्ष 26-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर जीएसडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 13,09,155 करोड़। अगला है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है, 14.9% रहने का अनुमान है। बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है, तो 2.99% रखा है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, 3,88,554 करोड़ रुपए का सार्वजनिक ऋण है। अगला है बिहार बजट 2026-27 में विकसित बिहार 2025-30 के 7 निश्चय 3 योजना की घोषणा के लिए कितना रकम का प्रावधान है, तो 14,800 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 कौन कौन से हैं, तो पहला है दोहरा रोजगार, दोहरी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। अगला है कृषि क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से राज्य की समृद्धि। अगला है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। अगला है सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित जीवन। अगला है मजबूत नींव, आधुनिक विस्तार। अगला है सभी के प्रति गरिमा, सम्मान के माध्यम से जीवन की सुगमता। अगला है बिहार बजट 2026-27 में सरकार ने किन संकल्पों का ऐलान किया है, तो पहला है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, दूसरा है 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना और तीसरा है महिलाओं को सशक्त बनाना। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 76,490 रुपए है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 3 सबसे समृद्ध जिले कौन कौन से हैं, तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर। यहाँ प्रति व्यक्ति आय को देखें तो 1,31,332 रुपया, बेगूसराय का है 61,566 रुपया और मुंगेर का है 54,469 रुपया। वहीं सबसे कम समृद्ध 3 जिले की बात की जाए तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय है 18,980 रुपया, अररिया का है 19,795 रुपया और सीतामढ़ी का है 21,448 रुपये। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पुरुष श्रम बल भागीदारी दर LFRP ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितना है, तो 76.8% ग्रामीण में है और शहरी क्षेत्रों में 67.8% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2021 से 25 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर कितना हो गया है, तो 14.4% हो गया है। अगला है भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है, तो 114। किस फाइटर जेट में ब्रेक सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से एयरफोर्स ने फरवरी 2026 में 30 विमान अस्थायी ग्राउंड कर दिए, तो तेजस। अगला है नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 की मेजबानी भारत के किस राज्य में किया गया, तो गोवा में किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किस देश से प्रतिबंध हटा दिया है, तो रूस और बेलारूस से। फाइड फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन है, तो कुराकाओ है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में आयोजित हुआ, तो इटली में, जिसमें भारतीय खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान जो अल्पाइन स्कीइंग के रूप में भाग लिए थे, वहीं स्टान जिन लुंडुक क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भाग लिए थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की सबसे कम उम्र के सदस्य का चयन किया है, तो ईरान, जिसका नाम है सोराया और जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशंस कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया है? तो शतरंज को शामिल किया है। अगला है WPL 2026 की विजेता कौन रहा? तो RCB रहा। ऑरेंज कप किसे मिला? स्मृति मंदाना को। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन रहा? तो भारत रहा। अंडर 19 विश्व कप 2026 फाइनल मुकाबले में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बना? तो वैभव सूर्यवंशी बना। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स 2026 विजेता की बात कर लेते हैं। तो महिला में कौन जीती? एलिना रायबिकिना जो कजाकिस्तान की है। किसे हराया? तो आर्याना सेवालंका जो बेलारूस की थी, इसको हराया। और पुरुष विजेता को देख ली तो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से है। किसे हराया? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स 2026 में विजेता की बात कर लेते हैं। तो पुरुष में क्रिस्टियन हैरिसन जो यूएसए के हैं और निकूप सी जो ब्रिटेन के हैं। महिला में देखें तो एलिस मर्टेंस बेल्जियम की और झांग सुआई जो चीन की हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन मिक्स की बात करें तो ओलिविया गडेकी और जॉन पियर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। थाईलैंड मास्टर 2026 में विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब किसने जीता? देविका सिहाग जो भारत के हैं। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी में बॉम मणिपुरी फिल्म को मिला। पहली बार है जब किसी भारतीय मूवी ने बाफ्टा अवार्ड में अवार्ड जीता है। इसके निर्देशक कौन थे? तो लक्ष्मी प्रिया देवी थी। अगला है बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटनर की भूमिका निभाई? तो आलिया भट्ट ने। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंदाना जैसा। सी सुब्रमण्यम पुरस्कार किसे मिला? तो मल्लेपल्ली लक्ष्मैया को मिला। किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज मिला? तो रूबल नागी को मिला है। अगला है किस वैज्ञानिक को क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला है? तो वीरभद्रन रामनाथ जो भारतीय मूल के हैं, इनको मिला है। वर्ष 2026 में कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा किया गया? तो 77वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा किया गया था। अगला राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में शांति काल के भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं तथा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय हैं। कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो मेजर अर्शदीप सिंह को। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को। असम के राज्यपाल ने किस देश की महारानी को 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार दिया? तो भूटान। असम के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 में भारत कौनसवें स्थान पर है? तो 75वां स्थान पर है। प्रथम कौन रहा? तो सिंगापुर रहा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना रहा? तो 51वां रैंक रहा, जो 2024 में 96 था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के जारीकर्ता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सबसे कम भ्रष्ट की बात की जाए तो डेनमार्क। अगला केंद्र सरकार ने सिम कार्ड के बिना फोन की मैसेजिंग ऐप नहीं चलाने का नियम लागू किया है। इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो सिम बाइंडिंग कहते हैं। अगला है AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। थीम क्या था? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सरकार ने IT एक्ट 2021 में संशोधन कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI द्वारा निर्मित सामग्री को लेबल करना अनिवार्य कर दिया है। राजनीतिज्ञ मुकुल राय का निधन 13 फरवरी 2026 को हो गया। वे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल मंत्री थे? तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए रेल मंत्री थे। अगला है डेविड जे फावर का निधन 7 फरवरी 2026 को हो गया। इंटरनेट को लेकर क्या कहा जाता था? तो ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता था। अगला है मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का निधन 12 फरवरी 2026 को हो गया। वह किस चैनल से जुड़ी हुई थी? तो दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी।
अगला है वैज्ञानिकों ने किस रेगिस्तान में डायनासोर की एक नई प्रजाति स्पाइनोसोरस मिराबिलिस की खोज किया है? तो सहारा रेगिस्तान में। किस संगठन ने बी कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो केरल। विलुप्त माने जाने वाला यूरेशियन ऊदबिलाव किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? तो जम्मू कश्मीर में देखा गया। अगला है बिहार सरकार ने कितने नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? तो 260 नदियों को। किस राज्य ने ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज हुई जिसका नाम लिरियोथेमिस करलेंसिस रखा गया है? तो केरल। बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। पहला कौन था? तो केरल। 98वां रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला चाड़ी डांड किस राज्य में है? तो गुजरात में है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो यूपी में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और बिहार सरकार ने किन क्षेत्रों में $1 बिलियन से ज्यादा के सहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया है? तो वो क्षेत्र निम्न है। व्यापक बौद्ध सर्किट विकास। अगला है जल संसाधन और कृषि रूपांतरण परियोजना पर। व्यापक कौशल विकास परियोजना पे। शहरी बुनियादी ढांचा और लचीलापन परियोजना पे। ऊर्जा पे और स्वास्थ्य एवं शिक्षा पे। किस केंद्र शासित राज्य ने लखपति बिटिया योजना शुरू किया? तो दिल्ली। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भारत ने किस स्टेटस के साथ हिस्सा लिया? तो पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर के रूप में। 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किन दो देशों के प्रोजेक्ट को मिला? जापान और चीन। अगला है FCI ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए UN की किस एजेंसी को चावल की 5 वर्षीय आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम पर। UN ने किस देश में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमले से 6000 लोगों की मौतें को मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों के बराबर माना है? तो सूडान। अगला किस देश ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया? तो UAE में किया गया। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोस मारिया वल्काजर को चुना गया है। पेरू का कैपिटल कहाँ है? तो लीमा। प्रधानमंत्री हर्नाडो डी सेंटो। करेंसी क्या है? तो सोल है। रॉब जेटेन किस देश के पहले समलैंगिक गे PM बने हैं? तो नीदरलैंड के। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किस पश्चिम एशियाई देश की यात्रा किया है? तो इजराइल। इजराइल के सांसद का क्या नाम है? तो नेसेट। इजराइल का कैपिटल कहाँ है? यरूशलेम। राष्ट्रपति कौन है? तो आइजैक हर्जोग। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी क्या है? तो इजरायली नई शेकल। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर मेडल से भी सम्मानित किया गया। अगला है किस उत्तर अमेरिकी देश में वहां की सेना ने अभियान चलाकर ड्रग माफिया एल मेंचो को मारा? तो मैक्सिको। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के किस मित्र देश ने अपने एयरबस के इस्तेमाल की अनुमति से इनकार कर दिया? तो यूके ने चागोस द्वीप को किस देश को लौटाने का फैसला किया है? तो मॉरिशस को। अगला है भारत ने किस देश के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका करार पर हस्ताक्षर किया है? तो USA। भारत ने किस समुद्री पड़ोसी द्वीपीय देश को उसकी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट किया? तो मालदीव। भारत ने किस देश की वेस्ट बैंक योजनाओं की आलोचना करने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 100 देशों में अपना नाम शामिल किया है? तो इजराइल। अगला है भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय रिश्ते राजनीतिक साझेदारी को विस्तार देते हुए इसे क्या नाम दिया है? तो विशेष वैश्विक राजनीतिक साझेदारी नाम दिया है। दोनों देशों के बीच 21 समझौते हुए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन उद्घाटन कर्नाटक के बेमगन में किया। अगला है एप्स्टीन फाइल मामले में किस देश के सम्राट के भाई और पूर्व प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया? ब्रिटेन। किस देश ने अपने सैनिक स्थलों पर शामिल किए जा रहे चीनी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पोलैंड। रानी तकाइची दूसरी बार जापान की प्रधानमंत्री बनी। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना? तो स्पेन बना। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हेरमनी फरवरी 2026 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो सेशेल्स। अनुतीन चरण विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? थाईलैंड। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था 2025 से 27 के लिए? यूनाइटेड बाय यूनिक। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला है 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इसे फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो कहानियों को एक्शन में बदलो। अगला है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या था 2026 में? तो दुनिया की दालें शालीनता से उत्कृष्टता तक। अगला है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हिप्पो दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है मिजोरम स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी का तीसरा शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।